फिर निकली मैं ना नाश्ता कर लिया है और उसके बाद जो है अब हम आ गए यहाँ पर पहले बकरियों को खाना देने, ताकि बकरियाँ जब खाना खा लेंगी तो उसके बाद फिर हम जो है हम लोग काम कर रहे हैं। तो जी अम्मी यहाँ पर इनका खाना बना रही हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। जाने के मैंने जो है रूटर से पानी भी सारा भर लिया है और ये भी भर लिए है, हमने बाल्टी भी भर ली है और ये सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन अभी बर्तन मैंने जमा नहीं किए। और जी आज बहुत ज़्यादा सर्दी है और इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और सूरज भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये आप देखें, ये सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी है और ठंड भी लग रही है हमें बहुत ज़्यादा, और हवाएं भी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। ये देखिए हवाएं चल रही है, पेड़ भी जो है हिल रहा है, हवा भी आहिस्ता चल रही है मगर फिर भी ठंडी बहुत ज़्यादा है। और जी को देखिए, ये देखिए भागी हुई आ रही है, खांसी हो गई बेचारी को। तो जी हमने इनको खाना देना है अभी। इनको लगा कि मैं ये लेके आ रही हूँ, इसी वजह से वो ऐसे कर रही थी। तो जब ये उतार रही है, तो जी खाना हमने इनको दे दिया है और ये भी खा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जी काम मतलब कि बकरियों वाला हो चुका है और फिर इनका कमरा साफ़ करूँगी, लेकिन सब काम करने के बाद, क्योंकि पहले मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ। पहले बर्तन धोती हूँ, फिर चूल्हा साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर इनका कमरा भी जो है हम लोग साफ़ कर देते, क्योंकि फिर उन्हें मुश्किल होती है ना बैठने करने में, और फिर सारी जो है ख़राब हो जाती है। तो जी ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इतने अच्छे फ्लावर्स जो हैं, घर के गार्डन को बहुत अच्छा किया हुआ है। और कल तो मूली को भी जाकर बकरी रात को छूट गई थी। अब आप खुद सोचें, रात को छूटी है और ये देखिए हवाएं कितनी चल रही है। रात को बकरी छूट के आई है और सीधा मूलियों पर जाके जो है मुंह मारा है और बेचारी सारी आधी की आधी मूली को जो है वो खा गई है। अब अल्लाह ही जाने बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये तो नहीं पता, लेकिन देखते ही क्या होता है। और माशाल्लाह से हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जहाँ पर ये हमारे घर बने हुए ना, तो पहले यहाँ पर फसलें हुआ करती थी, तो इसी तरह से फिर ज़मीन भी बहुत अच्छी है। तो जी मैं एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाहूँगी। तो जी अब्बू के कुछ दोस्त हैं जो लकड़ियों के काम करते हैं, यानी कि चारपाइयाँ बनाते हैं या क्या फिर। तो जी हमने सोचा कि इन चीज़ों के तो हम गद्दे या फिर जो है बैठने की जो बनते हैं ना गद्दियाँ, तो वो हम बनाएंगे इनसे। तो वही हम सोच रहे हैं कि ये भी है और वो भी है, तो इतने ज़्यादा का हम क्या करेंगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम इनसे और कौन कौन से काम जो है कर सकते हैं, क्या क्या इनसे हम बना सकते हैं, तो ये हमें ज़रूर बताइएगा। और है भी बहुत ज़्यादा, फेंकने को भी दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फिर फेंकेंगे तो ज़ाया हो जाएगा सारा। तो इसी तरह से उसके हमने सोचे से कि हम लोग गद्दे बना लेंगे, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, और आज भी कल रात को ही अब्बू ये लेकर आए हैं। तो जी अम्मी इतना गुस्सा हो रही थी अब्बू पे, कहा कि आप बार बार ये क्यों लेकर आ रहे हैं, ये हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे इनका। तो अब्बू ने बोला कि कुछ ना कुछ कर ही लोगे आप लोग, तो मैं तो लेके ही आता हूँ, मतलब कि आपके काम की चीज़ें हैं, मैं यही तभी तो लेके आता हूँ। तो अम्मी ने बोला कि लकड़ियों की जो बुरादा होता है वो हमारे किस काम का है, क्यों लेकर आए हो। तो जी फिर अम्मी ने अब्बू को दी एक धमकी
कहा कि अगर फिर से ये लेकर आए तो फिर घर मत आना, हम आपको घर नहीं आने देंगे। तो ऐसे बोला तो अब्बू ने बोला कि हाँ भाई मैं डर गया, अब मैं नहीं लेके आऊँगा। तो इसी तरह से हमारे घर में मस्ती चलती रहती है। तो अभी जो है काम सारा हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं मतलब कि अपना काम करने, मतलब कि बातों का काम पूरा हो चुका है। अब जो है हम लोग काम करने जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब हम लोग काम करेंगे। तो जी यहाँ से काम हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अभी अम्मी झाड़ू लगा रही हैं और मैंने भी कपड़े जो है प्रेस कर लिए हैं। और मैं गई थी कपड़े प्रेस करने, तो कपड़े प्रेस हो गए हैं। अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि जो है थोड़ी सी वीडियो आपको ये दिखा दूँ अम्मी जो काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं ये सारी सब्ज़ियाँ यहाँ लेकर बैठ गई हूँ। मैं इनकी सफाई करूँगी, साफ़ करके फिर फ्रिज में रख देंगे। जो भी ख़राब सब्ज़ियाँ होंगी वो बकरियों को काट कर दे देंगे। ये काफ़ी टाइम से आलू भी पड़े हुए थे, ये देख सकते हैं आप, ये हरे हरे हो गए हैं और ये आलू ठीक हैं। जो भी ठीक सामान होगा वो रख देंगे, जो ख़राब होगा वो बकरियों को दे देंगे। तो जी अभी मैं इनकी करती हूँ सेटिंग, साफ़ सुथरे करके फिर फ्रिज में रख देंगे। इस बॉक्स में रख कर फिर फ्रिज में रख देंगे। तो जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, देखें ये आलू, ये देखें, ये हरा आलू हो गया है। ये हरे नहीं थे, लाए थे तो बिल्कुल ठीक थे। ये हालांकि फ्रिज में जो आलू नहीं रखे जाते हैं, बाहर ही रखने पड़ते हैं। ये बाहर रखने से ये देखो सब्ज़ हो गए हैं, हरे आलू हो गए हैं। ये खाने से क्या होगा, पेट में दर्द होगा। तो ये आलू आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आलू अच्छे हैं। ये फ्रिज में मैं रखूँगी तो ये ठीक रहेंगे। अगर मैं इनको 2 दिन भी बाहर रखूँगी तो ये ऐसे हो जाएंगे जैसे कि ये हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये आलू हमारे सारे ज़ाया हो चुके हैं क्योंकि ये सारे हरे हो गए हैं। ये इसमें थोड़ा सा कसेलापन भी होता है, फिर खाएंगे तो ये पेट में भी दर्द करेंगे। इसीलिए ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हरे हो गए हैं, इनका हरा कलर हो गया है, जैसे कच्चे आलू होते हैं ना, ऐसे ही हो गए हैं। ये तो हम बकरियों को दे देंगे, लेकिन ये मैंने धोए हैं, ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैं इनको 1-2 दिन नहीं साफ़ करती या फ्रिज में नहीं रखती तो ये भी ख़राब हो जाते। इसीलिए मैंने साफ़ करके इस खारी में डाल देने हैं, फिर फ्रिज में रख देने हैं, फिर ठीक रहेंगे। ये जो है ना ये ख़राब हो चुके हैं। ये पहले वाले भी देखें फ्रिज में पड़े हैं तो ठीक हैं, बाहर रखने से ये ख़राब हो रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी ऐसा हो रहा है। आलू बाहर रखने से हरे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपको कुछ अगर आइडिया हो या पता हो तो फिर हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी तो मैं ये फ्रिज में रखूँगी। तो जी आप देख सकते हैं ये है शकरकंदी, ये भी मैंने धोकर साफ़ कर दी है, फिर इसको बॉयल कर देंगे। और अफ़सोस की बात ये है कि ये देखें सारे के सारे आलू जो है ना ये सारे हरे हो गए हैं। आप कंपेयर करें इन सब्जियों से और आलूओं को तो देखें ये बिल्कुल हरे हैं, और ये वाले देखें बिल्कुल फीके और अच्छा इनका कलर है। अफ़सोस की बात ये है कि मेरे ये इतने सारे आलू ख़राब हो गए हैं। मुझे पता होता कि ये बाहर रखने से ख़राब हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे, तो मैं बिल्कुल भी इनको बाहर नहीं रखती। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मेरी सारी जो आलू वाली सब्ज़ी है ना ये मेरी ज़ाया हो गई है। क्योंकि आप बताएं ये हरे आलू तो हम खा नहीं सकते क्योंकि ये इनमें कसेलापन होता है और
पकाने में भी ये वो जायका नहीं होता, फिर पेट में दर्द भी करते हैं, इसीलिए ये मेरे आलू ज़ाया हो चुके हैं। बाकी ये बचे हैं आलू जो ये रात को ही ले आए थे, अभी ये ठीक है, इनको फ्रिज में रख दूँगी। इनको 3-4 दिन हो गए हैं आलूओं को, लेकिन ये ख़राब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, इनका कलर भी आप देख सकते हैं, ये हरे हो चुके हैं। अब ये तो काम के नहीं रहे, अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। बस आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी, आइंदा से मैं बाहर आलू नहीं रखूँगी, मैं फ्रिज में ही लाकर रख देंगे, क्योंकि पता नहीं था। ये तो पहली बार हो रहा है कि आलू बाहर रखने से हरे होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जैसे निकाले जाते हैं वैसे ही रहे, नहीं ले आते हैं ठीक होते हैं, लेकिन उनको 2 दिन हो जाते हैं रखे हुए, तो फिर ये ऐसे होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर वगैरह जो भी है। इन आलूओं में और इन आलूओं में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप देख सकते हैं। बस अब क्या कर सकते हैं, ये ज़ाया हो चुके हैं, ये बकरियों को दे देंगे। ये मटर में छील लूँगी, ये पुदीना है इनको भी मैं सेटिंग कर लूँगी, ये प्याज वगैरह हैं वो भी मैं सेट कर लूँगी, इनकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी आप देख सकते हैं तकरीबन अम्मी को इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया है काम करते करते। और जी ये देखिए, क्योंकि अम्मी जो है अकेली बैठ के कर रही थी, क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी, तो जी बर्तन हमने यहाँ पर रख दिए हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं अम्मी ने इनको साफ़ करके रख दिए है। सालन जितना साफ़ आप करेंगे ना, तो फिर कचरा भी उतना ही ज़्यादा निकलता है। ये आप देख सकते हैं, ये हम बकरियों को देंगे ना तो वो पेट भर कर इसको खा लेंगी। और आलू जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब निकले हैं, और ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको ढक्कन देके फ्रिज में रख देंगे। बाकी इनको जो है फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि ये फ्रिज में ख़राब हो जाते हैं। तो ये लेकर मैं जा रही हूँ ये और ये सब चीज़ें। तो जी ये फाइनली हो गए तैयार। अब मैं लेके जाकर फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये नीचे हमने ये रख दी हैं और इसको मैं बंद कर दूँगी, और ये भी ऊपर हमने रख दी है। हमने फ्रिज का ढक्कन जो है वो बंद कर दिया है, और फ्रिज को अभी ऊपर से भी हमने साफ़ करना है, और दीवारों का रंग भी बिल्कुल उतर चुका है। और उसके अलावा ये आप देखें, मैंने जो है ये यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि बाहर रखेंगे तो सेफ़ नहीं है। फिर जो है ना वो परिंदे आते तो फिर वो भी जो है ना छेड़छाड़ कर जाते इन चीज़ों के साथ। तो ये रूम में होंगे तो फिर हमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी। रूम भी हमारा सेट हो चुका था, ये देखिए। तो जी अभी जो है हमने ये अभी लिए हैं। बाहर जो है भाई आए थे तो हमने उनसे ये ले लिए हैं। ये चादरें हैं, और ये जो चादरें हैं ये हमने जैसे कि आपको पहले बताया था गद्दे भी बनाने हैं हमने, और उसके अलावा जो है बिस्तर के लिए जो तकिए भी बनाने हैं। तो जी ये काफ़ी बड़े हैं। एक ये हमने लिया, हमें बहुत ही अच्छा लगा, और दूसरा जो है हमें ये वाला अच्छा लगा। ये देखें, इसकी जो डिज़ाइन थी वो काफ़ी जो है हमें अच्छी लगी। ये आप देख सकते हैं दूर से काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव जो डिज़ाइन थी इसकी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हमें अच्छी लग रही थी। तो इसी वजह से हमने सिंपल से लेने के बजाय हमने ये वाला लिया। तो जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन 2 चादरों में से आपको कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी, और हमें ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग इन दोनों चादरों में से तकिया किसका बनाए और गद्दा किसका बनाए। तो जी मुझे आपके इस जवाब का इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट नहीं आएगा तो फिर हमें मजबूरन अपनी जो है फिर करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जो है अच्छी लगेगी। तो जी आपने देख लिया, हमने ये दोनों ले लिए हैं। जब बनाएंगे तो फिर हम आपसे वो भी शेयर करेंगे।
मेरी रखी है। तो जी मछली जो है वो धुल चुकी है, हमने धोई है और इस वक्त हम जा रहे हैं चूल्हे पर और ये है बहुत ज़्यादा भारी। तो इसी तरह से हमने जो है आज मछली जो है फ्राई करनी है। तो फ्राई करने के बाद जो है मैं आपको जो है सारी जो है वीडियो डिटेल में दिखाऊंगी। तो जी चलते हैं चूल्हे की तरफ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी अम्मी जी ने मछलियाँ उठा ली हैं और अभी हम जा रहे हैं मछली को बनाने। तो जी ये देखें। तो जी हम आ चुके हैं चूल्हे पर और अभी जो है ऑयल हमने डाल दिया है कढ़ाई पर। उसके बाद हमने जो है मछली को फ्राई करना है। तो जी ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और ऑयल गरम हो चुका है, हमने चेक कर लिया था। अब जो है हमने इसमें मछली डाल दी है। और जी बात यह है कि मछली जो है ना फिर सर्दियों में ही अच्छी लगती है, फिर जब गर्मी हो जाती है ना तो फिर मछली जो है ना वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरह जो है गर्मियों में मछली कोई खाता भी नहीं है और मछली खुद गर्म होती है, और जब सर्दियाँ होती है तो फिर मछली को खाने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। इसी तरह से हमने सोचा कि अब गर्मियाँ तो आने ही वाली है, तो इसी तरह हम लोग मछली ही बना लेते हैं आज। तो जी आटा जो है फिर अम्मी जो है गूँध रही थी, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा दूँ। तो जी मैं आटा गूँथती हूँ मगर मुझसे इतना अच्छा नहीं जो है गूँधा जाता है आटा। तो अम्मी जब खुद गूँथती है तो फिर रोटियाँ नरम बनती है। तो फिर अम्मी मुझे बोलती कि बेटा जब तक आप आटा जो है वो सही नहीं गूँधेगी तब तक रोटी जो है फिर नरम नहीं बनती है। अच्छी रोटी तब बनती है जब आप आटा सही गूँथते हैं। इसी तरह से बातों बातों में मछली भी हमारी तैयार हो चुकी है और कुछ ही बची थी मछली, फिर हमने सारी जो है फिर तैयार कर ली थी। और जी वीडियो बनाने के टाइम बहुत सारे छींटे जो है मुझे ऑयल के लगे थे, आप ये देख सकते हैं खुद भी छींटे जो है हमारी तरफ भी आ रहे हैं। तो ये मछलियाँ सारी तैयार हो चुकी हैं, बस एक ही बची थी वो भी हमने फिर डाल दी। अब जो है रोटियाँ भी बन रही हैं। तो जी रोटियाँ बनती जा रही थी और रोटियाँ भी जो है हमने बना ली थी। और ये रोटियाँ जली हुई नहीं है लेकिन फिर भी लग रही थी कि जल गई है। कैमरे में जो है थोड़ी सी रोटियाँ जली हुई दिखती हैं। तो इसी तरह से तो इसी वजह से रोटियाँ भी बनती जा रही थी और हमने ये फिर काट लिए थे टमाटर और ये हरी मिर्च थी और फिर धनिया थे, क्योंकि और उसमें जो है फिर हमने एक अदद जो है लहसुन भी हमने डाल दिया था। और माजरत के साथ मैं जब वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो यहाँ पर एक भाई जो है फिर अपनी सामान बेचने को आ गया है और उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो इसी तरह से अभी जो है हम लोग इस पहले तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उनका केचप बनाना है, जो भी मछली के ऊपर भी आप डाल के खा सकते हैं और मछली के साथ भी और विदाउट मछली भी खा सकते हैं। तो जी अभी वो अपना ही पानी करके आ गए थे टमाटर, उसमें पानी होने की ज़रूरत नहीं है, डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जी अभी जो है फिर ये बन रहे थे आहिस्ता आहिस्ता से, केचप रेडी हो रहा था। और जी बकरियां भी जो है अभी आवाज़ उनकी भी आपको आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि घर है तो फिर शोर तो होता ही है घर में। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक जो वीडियोस पहुँचे उनमें कोई शोर ना हो, ताकि आपकी जो माइंड है उसको वीडियो जो रिलैक्सिंग लगे, तंग ना करे।
तो इसी तरह से हमारी कोशिश बरकरार रहेगी। आइंदा आप तक जो वीडियो पहुंचेगी वो विदाउट जो है नॉइज़ होगी। तो जी माशाल्लाह से बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी जो है टमाटरों का भी पानी सूख गया है और बस अब हम उन्हें उतार ही लेंगे। तो जी अब फाइनली मछली भी बन चुकी है और उसका केचप भी बन चुका है। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल गुल होम व्लॉग को। तो जी मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।